नीट परीक्षा में ग्रेस मार्किंग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनको ओरिजिनल मार्क्स ही दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। हमारे सहयोगी समीर खान ने परीक्षा देने वाले छात्रों से बातचीत की। देश में नीट के एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हम ये कहें कि पूरा की पूरा मामला पहुंच गया है। और जिस तरह से आज नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्थान है उसका ये कहना है कि वो जो है दोबारा एग्ज़ाम उन सेंटरों पे कराएगी या उस सेंटर पे कराएगी जहां पर सभी के मार्क्स एक जैसे हो गए हैं। जो उन्हें ग्रेस नंबर मिले हैं वो नंबरों को भी जो है वापस लेने की बात कही गई है और एग्ज़ाम ही फ्री से अब होना है। लेकिन हमारे साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार भी जो एग्ज़ाम दिया था, वो सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? यशराज जैन। यशराज जी, क्या तैयारी की थी और क्या उम्मीद थी रिजल्ट से और क्या रहा आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने बोर्ड्स कंप्लीट करे और बोर्ड्स के टाइम में भी मैं अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा था नीट की। और उसके बाद जब बोर्ड्स ख़त्म हुए मैं नेक्स्ट डे से नीट के लिए तैयार हो गया था। तो अब जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो आपके नॉलेज में सब चीज़ें आई होगी, सुप्रीम कोर्ट भी चले गया है संस्थान, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये पूरा गलत था। पहली बात तो उन्हें ग्रेस मार्क्स देख के देने चाहिए थे, ग्रेस मार्क्स देने का गलत था। और मेरे ख्याल से जो एक झाझर का है केस आया है कि 8 टॉपर्स एक ही सेंटर से आए हैं, वो भी गलत था। वो तो साफ साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है उस सीन में। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पूरे एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए या क्या? शायद मेरे ख्याल से पूरा पूरा कराना तो कठिन रहेगा, पर वो ऐसा कर सकते हैं जिनके लिए ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनका रीनीट करा सकते हैं। अच्छा, रीनीट ग्रेस मार्क का कराने का बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए, आपका क्या नाम है? प्रहलाद गुप्ता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि पेपर फिर से होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे केस भी हुए पेपर लीक के, इस वजह से फिर से पेपर होना चाहिए नीट का। होना चाहिए। आपका नाम बताइए। अतुल पाटीदार। अतुल जी, आपने भी नीट की तैयारी की थी, एग्ज़ाम भी दिए थे, क्या किस तरह से रहा आपका? रिजल्ट एक्सेप्टेशन के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन नीट एग्ज़ाम फिर से होनी चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या गड़बड़ियाँ हुई थी? जी हाँ, गड़बड़ियाँ हुई थी, क्योंकि बच्चों को ग्रेस मार्क मिले उस हिसाब से कह सकते हैं कि गड़बड़ियाँ हुई थी। और एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर हुए निकले। सेंटर के अलावा भी और कहीं गड़बड़ी नज़र आ रही है आपको? और गड़बड़ी ग्रेस मार्क की है सिर्फ। आपको क्या लगता है? आपका नाम बता के पूरा बताइए, आपने क्या किस तरह से एग्ज़ाम दिए थे और क्या नुकसान हुआ? मेरा नाम विशाल चौधरी है। रिज़ल्ट तो मेरा इतना ठीक नहीं रहा, तैयारी थी नहीं, बोर्ड्स की तैयारी थी, अभी तैयारी करने आए हम। और मतलब बहुत सारे बच्चों ने तैयारी करी थी, पर उनका रिज़ल्ट तो आ गया, मार्क्स तो आ गए उन सबके, बट उनको रैंक इतनी अच्छी मिल नहीं पाई। और जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी थी, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कारनामे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे सेंटर पे पेपर लीक हो चुके थे पहले ही। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि पेपर को लास्ट में फिल करे गए एक्सपर्ट के द्वारा, और ये सब बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आई है। और ऐसा आया मानना है, लोग बोल रहे हैं कि उन सिर्फ कुछ लोगों का पेपर डबल होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा नेट का एग्ज़ाम डबल होना चाहिए। पूरा नीट का एग्ज़ाम डबल होना चाहिए। कहीं अलग अलग मांगे हैं। हम एक और स्टूडेंट से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम रामजीत कटियार है और मैंने भी इस साल नीट की पहली बार दिया है और पढ़ाई भी उसमें मैंने अच्छे से की थी, लेकिन इस बार उतना अच्छे से मार्क्स नहीं आए। लेकिन मेरे हिसाब से तो नीट दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पहले छोड़ दिया गया है या फिर ऐसे कुछ नॉर्मलिटीज़ हुई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जो हमें न्यूज़ में नहीं देखी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नीट दोबारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कहा गया है, जो नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उस संस्थान के द्वारा, कि वो उस सेंटर पर जो है री नीट कराने का बोल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उस सेंटर के अलावा भी पूरे सारे बच्चों के लिए नीट के एग्ज़ाम अलग होने चाहिए, क्योंकि उस सेंटर के अलावा भी बहुत सारे सेंटरों में ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि हमको नहीं पता है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि सभी दूर से? हाँ, सभी का हो। मतलब देखिए, जो नीट के स्टूडेंट हैं उनकी मांग यही है कि वो, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और उनका कहना है कि उनके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए एग्ज़ाम जो है पूरे के पूरे जो है नीट का एग्ज़ाम जो है री नीट होना चाहिए, मतलब दोबारा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या निर्णय आता है। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान।